जय हिंद। आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर NAS कक्षा 10th साइंस का जो टेस्ट है प्रैक्टिस पेपर, उसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 30 तक प्रश्नों को सॉल्व किया था। अब हम यहाँ पर 30 से लगाकर 60 तक यानी 30 से लगाकर 16 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं इन्हीं में से NAS का टेस्ट होना है कक्षा 10th का। तो चलिए यहाँ पर हम कक्षा 10th साइंस के पेपर को यह सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस पेपर को प्रथम को, उसी का सेकंड भाग यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे 31 से लगाकर 16 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसी का जो प्रश्न क्रमांक पहला दिया है वो है हमारा 31। एक परितंत्र में अपघटक का चयन कीजिए। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा गिर्द, यानी पहले वाला इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अपघटक जो होगा हमारा गिर्द होगा। इसी के बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास में वो है टेहरी तथा अलमती जैसे अनेक बांधों की ऊंचाई बढ़ाने के अनेक प्रयास किए गए हैं। निम्न में से उन सही कथनों का चयन कीजिए जो बांधों की ऊंचाई बढ़ाने का परिणाम हो सकते हैं। पहला दिया है क्षेत्र की स्थलीय वनस्पति तथा जीव जंतु पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों एवं घरेलू जानवरों का विस्थापन होगा। वनों का कटाव। और फोर्थ दिया है क्षेत्र प्रदूषित हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा हमारा सेकंड वाला, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर जो सही तर्क रहेंगे। तो इसका सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर दिया है 33। चिपको आंदोलन से कौन महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित किया गया। तो जो चिपको आंदोलन हुआ था वो पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ पर किया गया था। इन वन संरक्षण प्रयासों से समुदाय को समर्पित करना है। इसका पहले वाला राइट आंसर रहेगा। 34 दिया है निम्नलिखित आरेख मनुष्य में लिंग का निर्धारण का प्रारूप होता है। मनुष्य में XX और जो मादा होती है यानी स्त्री होती है उसमें X और Y क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। संतति क्रमांक 1 और 4 का लिंग 4 का लिंग होगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि किस प्रकार से होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा फोर्थ, यानी फर्स्ट लड़की और फोर्थ जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा लड़का रहेगा। इसी के बाद हम चलिए प्रश्न क्रमांक 35 की तरफ बढ़ते हैं। चित्र में दिखाए गए जंतु के लक्षणों का परीक्षण करके इसका वर्ग चुनिए, यानी ये किस वर्ग में आता है। तो ये आता है आर्थ्रोपोडा वर्ग में आता है। इसी के बाद आता है हमारा 36। उर्वरक के संदर्भ में सही कथन को बताइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें, उर्वरक व्यावसायिक तौर पर निर्मित पौधों के पोषक तत्व हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की आपूर्ति करते हैं। उर्वरक यानी जो रासायनिक खाद होते हैं। उर्वरकों में उच्च मात्रा में जैविक पदार्थ और न्यून मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। यह रेतीली मृदा की जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह उत्तम वनस्पतिक वृद्धि को सुनिश्चित करता है या स्वास्थ्य पौधों को उन्नत प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा तीसरा, यानी फर्स्ट और फोर्थ वाला राइट रहेगा, यानी इसका तीसरे वाला सही कथन रहेगा। प्रश्न क्रमांक अगले बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ विभिन्न जंतुओं के अंतकंकाल तथा बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा कार्बोनेट के लवण, यानी जो कैल्शियम के जो कार्बोनेट होते हैं उनके जो लवण होंगे वो अंतकंकाल तथा बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। 38 दिया है इसमें जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहले वाला सही है, किसी क्षेत्र में उपस्थित पादप तथा जंतु की विभिन्न प्रजातियों का घातक है, यानी पहले वाला इसका राइट आंसर रहेगा, फर्स्ट वाला। इसी के बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 39 की तरफ बढ़ते हैं। एक गांव में स्वच्छ सुरक्षित पेय जल की कमी है। इस गांव में निम्नलिखित में से किस रोग के फैलने की संभावना रहेगी।
तो इसका ये रहेगा हैजा, यानी प्रदूषित जल से हैजा बीमारी फैलती है। 14 दिया है, अधिकांश पादप पशुओं के लिए आहार चारे का कार्य करते हैं। निम्न में से किसे सामान्य चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है इसका चना इसके सामान्य चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी के बाद में दिया है हमें प्रश्न क्रमांक 41 दिया है, चित्र में दिखाए गए अनुसार एक क्षैतिज सतह XY दिया है हमें रखे हुए घर्षण रहित अनंत तल AOB पर विचार करें। कांच की एक गोली अंतः तल OA के बिंदु P से छोड़ी जाती है। अब तल O और OB पर H ऊंचाई तक पहुंचती है। अब तल OB को पहले OC तथा इसके बाद OD के अनुदिश झुकाया जाता है और गोली को पुनः उसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है। गोली द्वारा पहुंचाई ऊंचाई क्या होगी? मतलब ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा फोर्थ वाला, यानी तल की सभी स्थितियों में समान रहेगा। ये वाला इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में देखते हैं, एक दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कोई डॉक्टर 2.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस निर्धारित करता है। इस लेंस का प्रकार तथा फोकस दूरी क्रमशः होगी। तो ये होगा इसकी पहले वाली, यानी अवतल लेंस होगा और -40 सेंटीमीटर होगा। इसी के बाद में दिया है हमें, एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध 18 ओम है। इसे 3 बराबर भागों में काटा जाता है। यदि इन तीनों भागों को परस्पर क्रम में जोड़ा जाए तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका तुल्य जो होगा वो पहले वाला होगा 2 ओम, यानी फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद में दिया है 44, एक धावक R त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 5 चक्कर लगाने में 30 सेकंड का समय लेता है। धावक की चाल होगी, यानी धावक की जो चाल होगी वो क्या होगी? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 10 पाई R/T, यानी सेकंड वाला। कोई पिंड एक समान चाल से गतिशील है तथा वह पहले सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड द्वारा 5 सेकंड में के अंत तक तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर जो होगा हमारा वो होगा फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा, यानी 250। इसके बाद हम देखते हैं, किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान एवं उल्टा है दर्पण है। तो कौन सा दर्पण होगा? तो 46 का है हमारा केवल अवतल दर्पण। L लंबाई तथा A अनुप्रास्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध R है। इस चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता रो को व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका होगा RA/L से, यानी फोर्थ वाला इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से जड़त्व के बारे में कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पर जो इसका सही कथन होगा वो होगा हमारा फोर्थ वाला, वस्तु जितनी भारी है उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। इसके बाद देखते हैं, निम्न सारणी 4 वस्तुएं A, B, C तथा D द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेकंड में तय की गई दूरियां निम्न सारणी में दी गई है। कौन सी वस्तु एक समान गति में होगी? तो हमें बताना है कि कौन सी वस्तु एक समान गति में होगी। तो 49 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा तीसरा, यानी सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें दिया है 10N का कोई बल किसी वस्तु पर लगाया गया है। वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित होती है। बल द्वारा किया गया कार्य, तो कितना कार्य होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा 20 जूल, यानी थर्ड वाला। यहाँ पर दिया है, चित्र में दिखाए अनुसार कोई चालक AB चुंबक AM के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होगा? तो हमें बताना है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा वो तीसरा कथन लागू नहीं होगा। AB के विस्थापन की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है।
अब आता है हमारा 52, लकड़ी का एक टुकड़ा जल में तैर रहा है, गुटके पर लगने वाला उत्प्लवन बल है, तो वहाँ पर है फोर्थ वाला, विस्थापित जल के भार के बराबर और ऊपर की ओर, तो इसका फोर्थ वाला राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद में देखिए दिया है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 2 वोल्ट 0.1 सी का कोई आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, इस प्रक्रम में किया गया कार्य कौन सा होगा, तो इसका सेकंड वाला रहेगा 0.2 जूल। इसी के बाद देखते हैं किसी विद्युत परिपथ के लघु पथन में विद्युत धारा आकर्षित होती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा तीसरा, अधिक हो जाता है क्योंकि विद्युतमय तार और उदासीन तार एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाते हैं, ये वाला इसका राइट आंसर रहेगा। 55 दिया है क्रिकेट के किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया है, निम्न में से कौन सा ग्राफ गेंद की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई में वृद्धि के साथ परिवर्तन को सही दर्शाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सेकंड यानी बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा, ये वाला राइट आंसर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 56 की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की कोई किरण वायु से जल में और फिर जल से कांच में गमन करती है, तो वहाँ किरण मुड़ जाती है। तो देखिए मैं बता दूं, यदि विरल से सघन में करती है तो अभिलंब के पास झुक जाएगी, और यदि सघन से विरल में करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जल तथा कांच दोनों में अभिलंब की ओर रहेगी, क्योंकि ये दोनों ही वायु से सघन माध्यम रहते हैं। 57 दिया है किसी समतल सतह पर कोई ध्वनि तरंग ए ओ बिंदु ओ पर चित्र में दर्शाया अनुसार आपतित है, यह तरंग ओ बी के अनुदिश परिवर्तित होती है, चित्र में दर्शाए कोणों के बीच सही संबंध कौन सा होगा, तो यहाँ पर होगा इसका सेकंड वाला राइट आंसर रहेगा, यानी दूसरा। 58 दिया है चित्र में दर्शाया परिपथ में आई धारा का मान कौन सा होगा, तो इसका जो मान होगा वो होगा हमारा फोर्थ वाला 0.4 एम्पियर। इसी के बाद में दिया है किसी गेंद को ऊंचाई से गिराया गया गेंद द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी है, जी बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लीजिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 59 का सेकंड वाला ऑप्शन, यानी 80 मीटर, ये इसका राइट आंसर रहेगा। लास्ट ऑप्शन दिया है या लास्ट प्रश्न दिया है, 3 खुरदरी पृष्ठ ए बी सी पर बारी बारी से प्रारंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकंड से लुढ़काया जाता है, तीनों स्थितियों के वेग समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। ये जो चित्र दिए हैं इनमें तीनों में ही दर्शाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी वाला, यानी फोर्थ वाला, पृष्ठ सी द्वारा लगाया गया बल अधिकतम है। तो ये थे इनके ये प्रश्न क्रमांक 31 से लगाकर 16 तक जो प्रश्न है हमारे उनके आंसर। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो के माध्यम से इनको कंप्लीट किया है। दूसरे वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट के भी आपको इसी प्रकार से प्रोवाइड कराते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रैक्टिस पेपर दिए हैं सभी सब्जेक्ट के दिए हैं 10th क्लास के, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिए गए हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और उन स्टूडेंट्स के पास में भी आप इस वीडियो को शेयर करें जो 10th क्लास में अध्ययनरत हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।